हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड रिया की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का अगला पार्ट। जब नजदीकियां बस धड़कनों में उतरने लगे तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। चारों एक ही शहर लौट चुके थे, लेकिन दिल अब पहले जैसे नहीं थे। वो सब एक दूसरे से अलग थे, पर कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अरोमा कैफे की खिड़कियों से बाहर हल्की हल्की बारिश की फुहारें गिर रही थी। रिया अकेली बैठी थी, एक कप कॉफी लिए। सामने खाली कुर्सी थी, जैसे बस उसी का इंतजार हो। और फिर संजीवनी आई, काले रंग की लंबी शर्ट और नीली डेनिम में। अच्छी लग रही थी। रिया की आंखें उसे ही देख रही थी। आंखों में एक नई सी चमक थी, चेहरे पर मुस्कान थी। संजीवनी रिया को आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। या ये कह ले कि उसका आउटफिट उसे बहुत पसंद आ रहा था। रिया की आंखें संजीवनी से हट नहीं रही थी। भीगी सी नहीं थी, पर उसकी आंखों में कुछ अलग सी नमी थी। शायद आज दिल की धड़कन तेज होने वाली थी। रिया ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। उसे एक नजर में पूरा दिन समा गया। संजीवनी ने हल्की मुस्कान दी और उसके पास बैठ गई। आज कुछ लिख रही थी? उसने पूछा। रिया ने धीरे से कहा, लिखने की कोशिश कर रही थी, पर तुम पास आई तो कलम भी तुम्हारी धड़कनें गिनने लगी। इस बात पर संजीवनी मुस्कुराई। और मैं सोच रही थी आज तुम्हारी आवाज सुनूं, पर अब लग रहा है तुम्हारी खामोशी ज्यादा गूंजती है। उन दोनों के बीच कुछ सेंटीमीटर का फासला था, लेकिन उनके दिलों के बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। रिया ने अपनी उंगलियां उसके हाथ पर रखी। जब इस तरह किसी को अपनी उंगलियों से टच करते हैं तो एक अजीब सी हलचल होती है। बहुत हल्के से, बिना हक जताए, पर सब कुछ कहती हुई। पास में एक रेडियो पर गाना बज रहा था। कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की रात। संजीवनी ने बहुत धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? जब तुम कुछ कहती हो तो मेरी धड़कनें थोड़ी तेज चलने लगती है। रिया ने उसकी हथेली थामी और कहा, मुझे लगता है जब तुम कुछ नहीं कहती तब भी मैं तुम्हारे अंदर कुछ सुन सकती हूँ। दोनों की बातें चल रही थी, एक दूसरे को बातों से महसूस कर रहे थे। धड़कनें तेज थी, नजरों में कुछ और था, दिल में कुछ और था। बेचैनियां बढ़ रही थी, एक दूसरे में दोनों खो रहे थे और बातें हो रही थी। वहीं दूसरी ओर दृष्टि अपने स्टूडियो में थी, कुछ स्केच बना रही थी, लेकिन उसकी रेखाएं भटक रही थी क्योंकि उसका ध्यान हर कुछ मिनटों में मोबाइल पर जा रहा था। मेघा ने आज कॉल नहीं किया था, ना ही कोई मैसेज, लेकिन वो जानती थी जब प्यार गहरा होता है तो खामोशियां भी बेचैन कर देती हैं। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मेघा। मैसेज था, बालकनी में आओ, एक जरूरी चीज छूट गई थी तुमसे कहे बिना। इतना पढ़कर दृष्टि चौंक जाती है और तेजी से बालकनी में भागी। और वहां मेघा खड़ी थी, भीगी भीगी सी, आंखें चमक रही थी और होठों पर वही हंसी जो सिर्फ दृष्टि के लिए थी। व्हाइट शर्ट में और भीगी हुई, बहुत ही हसीन लग रही थी। दृष्टि ने गुस्से और प्यार के बीच दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या, ऐसे भीगते हुए आई हो? और मेघा पास आई और उसके गले में बाहें डाल दी। हाँ, पागल हूँ।
पर सिर्फ तुम्हारे लिए। और जो चीज छूट गई थी वो ये कहानी कहनी थी कि आज पूरा दिन मैंने तुम्हें अपने सांसों में ढूंढा और कहीं चैन नहीं आया। दृष्टि ने मेघा का चेहरा अपने हाथों में लिया, बहुत धीरे से, जैसे कोई टूटा तारा पकड़ रही हो। फिर उसके माथे को चूमा और कहा, मुझे हर बार तुम यूं ही आकर तोड़ दो, क्योंकि मैं हर बार तुम्हारे टुकड़ों में और भी ज्यादा चुभती जाती हूँ। मेघा की पलकों पर पानी नहीं था, पर फिर भी कुछ भीग रहा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा। वो नजरें, वो खामोशी, जैसे दिल के बीच कोई मीठा म्यूजिक बह रहा हो। दृष्टि ने धीरे से उसकी कलाई को चूमा और कहा, जब तुम पास होती हो मुझे लगता है जैसे मेरा दिल धीरे नहीं तेज चल रहा है, पर पहली बार सही चल रहा है। रात लंबी थी लेकिन वक्त ठहर चुका था। रिया और संजीवनी अब अरोमा कैफे के पीछे वाले छोटे से गार्डन में बैठी थी, चुपचाप, बस एक दूसरे के महसूस करते हुए। संजीवनी ने रिया के कान के पास जाकर कहा, क्या मैं तुम्हें किसी दिन अपने नाम से बुला सकती हूँ? रिया मुस्कुराई, अगर तुम किसी रोज मेरे लिए अपना नाम भी बदल दो तो भी मैं तुम्हें वैसे ही चाहूंगी, क्योंकि तुम्हारा होना तुम्हारे नाम से बड़ा है मेरे लिए। दृष्टि संजीवनी के कंधे से सर रखती है और उसकी बाहों में खुद को समेटते हुए बैठ जाती है, और संजीवनी उसे समेट कर एक दूसरे के साथ ऐसे ही हाथ में हाथ डाले बैठ जाते हैं। उधर दृष्टि ने अपनी स्केच बुक में आज की रात का टुकड़ा उतारा। एक अधूरी आकृति जिसके पास एक लकीर दिल तक जा रही थी, और नीचे लिखा था, इश्क तब पूरा होता है जब कोई तुम्हें इस तरह महसूस करे जैसे तुम उसकी धड़कन के बिना अधूरे हो, और फिर भी तुम्हें आजाद रखे सिर्फ महसूस करने के लिए। उनकी इन मीठी मीठी बातों में और एक दूसरे की नजदीकियों में कब रात हो जाती है और रात से सुबह पता ही नहीं चलता। और फिर अरोमा कैफे, एक शाम जो बस उनके लिए थी। शहर की रौनक धीरे धीरे रात की बाहों में सिमट रही थी। अरोमा कैफे को आज रिया ने खुद सजाया था। न ज्यादा चमक, न कोई बनावटी रोशनी, बस एक सिंपल सॉफ्ट पीली लाइट्स, थोड़ी बहुत लाइट म्यूजिक, और हर टेबल पर एक छोटा सा दिया। काफी दिनों बाद चारों, यानी रिया, संजीवनी, दृष्टि और मेघा एक साथ मिल रहे थे। आज कोई मुद्दा नहीं, बस दिल की बात होनी चाहिए। रिया ने बैठते ही रिया ने बैठते ही मुस्कुराकर कहा, और चाय का ऑर्डर दिया। चार अलग अलग स्वाद, क्योंकि वो जानती थी कि सबकी पसंद अलग अलग है, जैसे उनकी मोहब्बत के रंग। पहली नजर और वही पुराना असर। संजीवनी आज थोड़ी अलग लग रही थी। बाल बंधे थे लेकिन दो लटे गालों को छू रही थी। रिया उसे देखते ही खो गई। रिया तो अक्सर उसे देखते ही खो जाती है जब भी उसे देखती है। कप में चाय थी लेकिन आंखों में वही पुरानी बेचैनी। सामने दृष्टि और मेघा बैठी थी। दृष्टि कुछ कुछ खामोश थी, शायद इसलिए कि मेघा जरा ज्यादा किसी और से हंस रही थी, रिया के किसी पुराने कॉलेज के किस्से पर। दृष्टि मन में, उसकी हंसी तो मेरी हो गई थी, फिर क्यों आज किसी और के सामने इतनी खुल गई? छोटी सी बात थी, पर जब दिल मोहब्बत में हो तो हल्की सी भी हवा आंधी लगती है। शायद छुपी हुई जलन जो शब्दों में नहीं थी पर आंखों में झलक रही थी। संजीवनी ने रिया से एकदम सीधा सवाल किया, रिया, तुम अभी भी कविता लिखती हो या बस मेरे लिए कैफे सजाती हो? रिया थोड़ी चौंक जाती है, फिर धीमे से बोलती है, तुम्हारे लिए सजाना भी कविता बन गया है अब। पर हाँ, कुछ पन्ने तुम्हारे नाम आज भी कोरे हैं। संजीवनी ने हल्के से उसकी उंगलियां थामी, पर मेज के नीचे, ताकि कोई देख ना पाए। तो उनके टच में कुछ था, ना खुले इजहार जैसा, ना ही आदत जैसा, बस एक बेचैन अपनापन।
तभी मेघा ने चाय की चुस्की लेते हुए हंसते हंसते कहा, रिया, तुम्हें तो देख के लगता है तुम अभी भी कॉलेज वाली ही हो। वही नाटक, वही बातें, वही नटखट, वही मुस्कुराहट। दृष्टि ने हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में कुछ पल के लिए गहराई थी। और वो धीरे से बोली, कुछ बातें वक्त से नहीं बदलती। जैसे कुछ लोग सिर्फ हंसते नहीं, हंसी में सब कुछ छुपा लेते हैं। मेघा चुप हो गई। वो जानती थी ये जवाब रिया के लिए नहीं, उसके लिए था। और शायद उसी पल उसे महसूस हुआ कि दृष्टि की खामोशी में भी एक हक छुपा है। भूख लग चुकी थी और संजीवनी ने धीरे से कहा, रिया, भूख लगी है। दृष्टि ये देखकर मुस्कुराई और उसने मेघा की तरफ देखा। फिर सबने डिनर ऑर्डर किया और थोड़ा म्यूजिक हल्का बजने लगा। रिया ने सबके सामने कविता पढ़ी, पर यह कविता सिर्फ एक के लिए थी। और कविता के बोल थे, तुम्हारे होने से ही तो मैंने खुद को सुना है। तुम्हारी चुप्पियों ने मेरी आवाज को जगह दी है। और अगर कभी तुम दूर भी हो जाओ तो मैं तुम्हें अपनी धड़कनों में रख लूंगी, ताकि जब भी दिल धड़के तुम पास लगो। कविता सुनते ही संजीवनी की आंखें झिलमिला उठी। उसने कुछ कहा नहीं, बस रिया की तरफ देखकर बहुत धीरे से सर हिलाया, जैसे मान लिया हो कि उसे हर हाल में रिया ही चाहिए। बस रिया। दृष्टि और मेघा भी ये सब देख रहे थे और उन्हें अच्छा लग रहा था। वो एक दूसरे को अच्छे से महसूस कर रहे थे और खाना खा रहे थे। खाने के बाद चारों कैफे की छत पर गए। रिया ने खास तौर पर रात की हवा के लिए वो हिस्सा खोला था। नीचे शहर की रोशनी थी, ऊपर तारों की चादर, बीच में चार दिल जो अपने अपने तरीके से धड़क रहे थे। दृष्टि का दिल मेघा के लिए और संजीवनी का दिल रिया के लिए। रिया का दिल संजीवनी के लिए और मेघा का दिल दृष्टि के लिए। दृष्टि ने मेघा का हाथ थामा और उसकी हथेली पर हल्के से उंगली से लिखा, तुम आज भी मेरी हो। मेघा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली से जवाब में लिखा, हमेशा थी और हमेशा रहूंगी। बस कभी कभी खुद से भी छुपा लिया तुम्हें। उनके बीच कोई आवाज नहीं थी, बस धड़कनों की धीमी गूंज, जो सुनने वाला अगर अपना हो तो समझ पाए। तभी सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि अगले ट्रिप पर साथ चलते हैं। पर इस बार कोई प्लानिंग नहीं, बस दिल की मर्जी से जहाँ रिश्ते सांस ले सके। संजीवनी ने उसकी ओर देखा और बहुत धीरे से रिया के कान के पास कहा, इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर लौटूंगी नहीं। चारों इस बात पर मुस्कुराए, क्योंकि संजीवनी की ये बात दृष्टि और मेघा सुन लेती हैं। हमेशा की तरह दृष्टि ने अपनी डायरी में एक पन्ना निकाला और उसमें लिखा, मैंने उसकी आंखों में कभी देखा था एक सवाल, क्या तुम मेरी हो सकती हो? और आज मैंने जवाब दिया है, बिना कहे बिना छुए, बस उस चुप्पी में जिसे प्यार कहते हैं। अनप्लान ट्रिप का प्लान होता है जहाँ दिलों ने खुद रास्ता चुना। वो बात जो इत्तेफाक नहीं थी, अरोमा कैफे की उस रात के बाद चारों के बीच कुछ तो बदल गया था। शब्द भले वही थे, लेकिन अब उन शब्दों की आवाज में अपनापन और खामोशियों में बातें घुलने लगे थे। अगले ही दिन रिया ने छोटा सा मैसेज सबको भेजा, कहीं भी चलो, बस साथ चलो, बिना वजह, बिना योजना, बिना, बस हम। दृष्टि ने जवाब दिया, अगर वहां तुम्हारी हंसी होगी तो मेरे लिए तो वो जगह घर हो जाएगी। सफर की शुरुआत होती है, रास्ता खुद को खोलने लगा। रिया ने अपनी गाड़ी निकाली और ड्राइव पर चल पड़ी, साथ में संजीवनी, मेघा और दृष्टि। चारों के बैग ज्यादा नहीं थे, पर दिल बहुत कुछ लेकर जा रहे थे। कोई तय मंजिल नहीं थी, बस ये तय था कि सफर में एक दूसरे को और करीब लाना है। रास्ते में कुछ हंसी, कुछ चिढ़ाना और वो भी छुपी सी परवाह। संजीवनी बार बार रिया को छेड़ रही थी, क्योंकि रिया ड्राइविंग कर रही थी।
तुम्हारा ड्राइविंग स्टाइल तो वैसा ही है जैसे तुम्हारी मोहब्बत, थोड़ी तेज, थोड़ा डरा देने वाला, पर बेहद भरोसेमंद। रिया ने मुस्कुराकर कहा, और तुम वही हो जो डर के बावजूद साथ बैठी हो। पीछे मेघा और दृष्टि बैठे थे। मेघा खिड़की से बाहर देख रही थी और दृष्टि उसकी ओर। दृष्टि की निगाहें सिर्फ एक बात कह रही थी, तुम दूर क्यों लग रही हो जबकि साथ हो। संजीवनी गाड़ी के शीशे से पीछे की ओर देख रही थी और वो ये देखकर खुश थी कि दृष्टि मेघा साथ है। कुछ दूर बाद गाड़ी एक सुंदर पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी जहाँ दूर दूर तक हरियाली थी। बादल नीचे उतर आए थे और सड़क जैसे दिल की धड़कनों की लय पर बनी हुई। रिया ने ब्रेक लगाया और कहा, बस अब आगे नहीं जाना, यहीं ठहरते हैं आज रात। पास ही एक छोटा सा लकड़ी का गेस्ट हाउस था, बिल्कुल शांत, प्राकृतिक और पूरी तरह उनका। एक तरफ रिया और संजीवनी लकड़ी की बालकनी में बैठे थे। शाम हो चुकी थी। चारों अपने अपने तरीके से खुलने लगे। रिया ने कॉफी पकड़ा ली और पूछा, तुम डरती हो कभी, जैसे किसी को खो देने से। संजीवनी ने रिया के हाथ पर हाथ रखा और कहा, हाँ, अब डर लगता है, पर उससे भी ज्यादा खो देने से पहले पूरी तरह जी लेने की चाहत है। रिया ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं चाहती हूँ हम कभी अधूरे न रहें, न पल, न इजहार। उनके बीच अब मौन था। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि और मेघा के बीच एक लंबा ठहराव। गेस्ट हाउस के पीछे एक छोटी सी खुली जगह थी जहां लकड़ी की एक बेंच रखी थी और पास ही कुछ जंगली फूल खिले थे। दृष्टि वहां पहले से बैठी थी। मेघा धीरे धीरे पास आई और पास में बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रही। फिर मेघा ने धीरे से कहा, तुम कुछ बदले से लगती हो। दृष्टि ने सिर मोड़कर उसकी तरफ देखा, क्योंकि अब मैं खुद को और छुपाना नहीं चाहती। तुम्हें जब देखती हूँ तो हर बार थोड़ा और उजागर हो जाती हूँ, शायद इस उम्मीद में कि एक दिन तुम मुझे पूरा पढ़ सको। मेघा की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसने दृष्टि का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें कभी छोड़ी नहीं थी, बस खुद से ही थोड़ा भटक गई थी। दृष्टि ने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर टिका लिया और उसे ऐसा महसूस कराने लगी कि अब वो सिर्फ उसकी है, उसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगी। रात का वो पल था जब सब साथ थे और फिर दो में बटे हुए थे। बाहर आग जलाई गई थी, एक छोटा सा वॉन फायर। चारों ने चाय, कुछ बिस्किट और दिल में ढेर सारी बातें ले ली। रिया ने एक पुरानी कविता पढ़नी शुरू की। कभी कभी हम शब्दों से नहीं, नजरों से प्यार बांटते हैं, और उस बांटने में ही जुड़ने की शुरुआत होती है। संजीवनी उसकी ओर देख रही थी। उसकी निगाहों में जो था वो अब किसी शक की तरह नहीं, बल्कि एक दिल से था। दृष्टि ने आग के लपटों में झांका और बहुत धीरे से कहा, मेघा, क्या हम कल की बातों को वहीं छोड़ सकते हैं और आज से फिर शुरू कर सकते हैं। मेघा ने उसकी ओर देखा, अगर तुम साथ हो तो हर दिन मेरा पहले दिन हो सकता है। तो मुस्कुराए, एक दूसरे का हाथ थामा और बस नजदीक होकर बैठ गए। रिया और संजीवनी भी अपने आप में खोए हुए थे। उन्हें ये नहीं था कि सामने दृष्टि है या सामने संजीवनी है। वो दोनों अपने आप में मस्त थे एक दूसरे के साथ। और फिर दृष्टि ने आज फिर अपनी स्केचबुक में, डायरी में लिखा, जहाँ चार दिल जो अब धड़कने नहीं वाले। दृष्टि ने अपनी स्केचबुक में उस पहाड़ी गेस्ट हाउस को कैद किया, चार परछाइयां, एक आग और पीछे चमकते तारे। और उसमें लिखा नीचे, कभी कभी रास्ता तब साफ होता है जब हम मंजिल पूछना बंद कर दें और बस साथ चलने वालों की तरफ देख लें, क्योंकि साथ सही हो तो कहीं भी पहुंचना घर हो जाता है।
पहाड़ों पर रातें जितनी गहरी होती हैं दोस्तों, सुबह उतनी ही सच्ची लगती है। गेस्ट हाउस की खिड़की से सूरज की पहली किरण अंदर आई। रिया जाग रही थी लेकिन चुप थी। उसका सिर संजीवनी की गोद में था और उसकी उंगलियां रिया के बालों को धीरे धीरे सहला रही थी, बिना किसी शब्द के। पर हर टच में एक इकरार छुपा था। क्या तुम हो? वो सवाल जो बिना बोले पूछा गया। प्रिया ने आंखें खोली और सीधे उसकी ओर देखा। कोई सवाल नहीं था, पर फिर भी पूछ लिया, सिर्फ एक लंबी नजर से। संजीवनी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं हूँ और अब कहीं नहीं जाऊंगी। प्रिया ने उसकी हथेली को अपनी उंगलियों में ले लिया, धीरे से, मानो कोई कीमती चीज थाम रही हो। एक टच सांसों की जगह लेने लगे। संजीवनी ने अपनी उंगलियों से रिया के गाल पर एक बहुत ही नर्म सा टच दिया। उसका चेहरा जैसे एक मीठे कांपते एहसास से भीग गया हो। रिया ने धीरे से कहा, जब तुम मुझे छूती हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया थम गई है और सिर्फ मेरी धड़कनें सुनाई दे रही हैं। संजीवनी ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया और बहुत पास आकर बस इतना कहा, मैं तुम्हें सिर्फ देखना नहीं चाहती, मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। तुम्हारे हर उस हिस्से को जहाँ तुमने आज तक किसी को छूने नहीं दिया। उन दोनों की ये सुबह की बातें दिल छू रही थी, या मानो धड़कनें तेज कर रही थी। वहीं दूसरी ओर दृष्टि और मेघा सुबह की ओर से सच्ची दृष्टि बालकनी में बैठी थी, गरम चाय लिए। मेघा उसके पास आई, बिना कुछ कहे, और पीछे से उसके कंधे पर सिर टिका दिया। दोनों की आंखें बंद थी, पर दिल अब खुल गए थे। मेघा ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, पर जब तुम्हारे पास होती हूँ तो खुद को पूरी तरह जिंदा महसूस करती हूँ। दृष्टि ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसके अंगूठे से उसकी हथेली पर गोल घेरा बनाते हुए बोली, क्योंकि हमारे बीच सिर्फ प्यार नहीं है, एक ऐसा जुड़ाव है जो हर धड़कन में घुल चुका है। जब हल्का सा छूना भी तूफान बन जाए दोस्तों, आखिर क्या हाल होता होगा। मेघा ने दृष्टि के चेहरे को अपनी उंगली से छुआ, बहुत हल्के से, जैसे वो कोई सपना हो जिसे टूटने का डर हो। दृष्टि की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और बहुत धीरे से कहा, तुम्हारी उंगलियों का असर मेरे शब्दों से तेज है। तुम एक बार छूती हो तो मेरा पूरा वजूद कांप उठता है। मेघा ने उसकी नजरों में देखा। अब कोई पर्दा नहीं था, सिर्फ एक सच्चा प्यार जो अब डरता नहीं, बस बहता है। वक्त हो चला था रात और सुबह के बीच का, जब प्यार की पहचान होती है। शाम को चारों एक साथ फिर बैठे, लकड़ी की छत पर तारों के चादर के नीचे। कोई ज्यादा बातें नहीं हो रही थी, क्योंकि अब उनकी खामोशियां ही सबसे सुंदर बातचीत बन गई थी। पास में ही धीमा सा गाना बज रहा था, रात भर तेरा नाम लेते रहे, सांसों में एक साज बजता रहा। प्रिया ने संजीवनी की उंगलियों को चुपचाप थामा और बहुत हल्के से उसके कान में कहा, तुम्हारा साथ अब मेरे लिए आदत नहीं रहा, ये जरूरत भी नहीं, ये मेरा पूरा होना है। संजीवनी की आंखों में हल्का सा मोती सा नमी का कतरा झिलमिला उठा। उसने रिया के माथे पर एक किस किया, न जल्दी, न कि ऐसा कि उसे अनकंफर्टेबल लगे, बस एक प्यार भरे वादे की तरह। वहीं दृष्टि ने मेघा का हाथ अपने दिल पर रखा। यहाँ जो धड़कता है वो सिर्फ तुम्हारे नाम से है। अगर तुम कभी दूर जाओगी तो ये दिल भी चलना भूल जाएगा। मेघा ने बहुत कोमलता से कहा, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं खुद को अब तुम्हारे अंदर पाती हूँ। चारों के दिल से निकले एक जैसे एहसास थे, जिन्हें दृष्टि ने अपनी स्केच बुक में लिख डाला और पहली बार चारों को एक ही चित्र में उतारा, और एक हल्की सी रेखा से जुड़े चार दिल और बीच में लिखा, हमने किसी से इजहार नहीं किया, हमने उन्हें महसूस किया, और जब उन्होंने छुआ तो हम बिखरे नहीं बल्कि पूरे हो गए। दृष्टि की ये आदत थी, वो हमेशा अपनी स्केच बुक
स्केच बुक में कुछ ना कुछ लिखती और एक उसके साथ चित्र भी बनाती, एक यादगार पल के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टोरी को भी यही रोकते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक आप से एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।